ओम शांति। मीठे बच्चे, शिव भगवानो वाच, तुम मुझे याद करो और प्यार करो। ये क्या है? शिव भगवानो वाच। क्योंकि क्यों याद करो, क्यों प्यार करो? क्योंकि मैं ही तुम्हें सदा सुखी बनाने आया हूं। मैं क्या बनाता हूं तुम्हें? सदा सुखी बनाता हूं। प्रश्न है, जिन बच्चों से गफलत होती रहती है उनके मुख से कौन से बोल स्वतः निकलते हैं? जो याद नहीं करते, गफलत करते हैं, आलसी हैं, अलवेले हैं, जो भी हैं गड़बड़, उनके मुख से क्या निकलता है? उत्तर है, ऐसे बच्चे कहेंगे तकदीर में होगा वही तो मिलेगा। स्वर्ग में तो चले ही जाएंगे, मुरली सुनी है तो। बाबा कहते हैं यह बोल पुरुषार्थी बच्चों के हैं ही नहीं, वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि कल अब पहले विजयी हुए थे तो हो ही जाएंगे। कोई खिलाड़ी ऐसे बोल सकता है पिछली बार जीते थे तो जीत ही जाएंगे? बोल सकता है? बताओ। या आप ऐसा ही बोल रहे हो? अरे बच्चों, ऊंचा मर्तबा पाना है तो पुरुषार्थ तो करना ही होगा, हर बार, बार बार, हर कलम। बगैर पुरुषार्थ के प्रारब्ध बनेगी ही नहीं। जब बाप आया है तुम्हें ऊंचा मर्तबा देने, नारायण बनाने, ऊंचा बनाने, तो अब इसमें गफलत मत करो। जो कह रहा है वही करो। भले बाबा खुद ही कह देते ड्रामे में जो हुआ होगा वही होगा, फलाना सब कह देते हैं बाबा, लेकिन बाबा क्या कह रहे हैं? गफलत नहीं, पुरुषार्थ तो तुम्हें पूरा करना है। गीत है बचपन के दिन भुला न देना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत की लाइन का अर्थ समझा कि अभी जीते जी तुम बेहद के बाप के बने हो, सारा कल्प तो तुम सिर्फ हद के बाप के बने रहे। ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप है, हर कल्प में, उस सारे कल्प में, अनेक जन्म में हद के पिता के ही बने रहे, मात्र अभी बेहद के बाप के बने हो संगम पर। और वो भी सब नहीं बने हो, इन्हें पूरा विश्व बन गया है, सभी आत्माएं बन नहीं, सिर्फ ब्राह्मण बचे बेहद बाप के बनते हैं। उनमें भी कुछ बाप साध के बन जाते। ब्राह्मणों में भी बीच बीच में छटनी होती रहती है, बने, सुनी मुरली, सालों, 1-2 साल, 10 साल, फिर भग गए, बन ही नहीं पाए। वो जिगरी प्रेम, वो हृदय से प्रेम हो ही नहीं पाया बाबा से कि उसके लिए हमें रोना आए, या उसके लिए हमें बिलखना आए, या सताने वाली याद आए, अपनापन आए। बाबा को याद कर रहे हैं, अपनापन ही नहीं है तो कैसे याद करेंगे? तुम जानते हो
कि अब तुम्हें बेहद का बाप बेहद वर्षा देने के लिए मिला है, तुम्हें उससे बेहद वर्षा लेना है। अगर मुझ बाप को छोड़ा तो बेहद का वर्षा तो मिल ही ना सकेगा। भल तुम यह भी समझ रहे हो, परंतु थोड़े में तो राजी नहीं होता है कोई भी। जैसे मनुष्य धन चाहते हैं तो धन के सिवाय सुख नहीं हो सकता है, धन भी चाहिए। अकेले धन से कुछ नहीं होगा। तुम्हें अकेला धन दे दिया जाए, धन तो यहां बहुतों पे है अभी भी, कलयुग में भी। धन के साथ शांति जरूरी है और निरोगी काया भी चाहिए ही चाहिए। अगर काया निरोगी नहीं है, धन है तो क्या काम का है। क्योंकि तुम जानो कि दुनिया में आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो बिल्कुल सर पे आके खड़ा हो गया है, बिल्कुल सामने। फिर भी तुम्हारे बुद्धि में ये बातें क्यों नहीं बैठ रही कि बस अब गए कि गए, अब फटा कि फटा, अब प्रलय आया कि आया। मुझे तो रात दिन बाबा को ही याद करना चाहिए। अंदर युद्ध है, बाहर युद्ध है। क्या बोला था कल बाबा? जैसे संस्कार वैसा संसार। तो अंदर संस्कार में क्या है? युद्ध है। तो बाहर संसार में क्या है? युद्ध है। अंदर संस्कार में क्या है? काम क्रोध लोभ मोह है। तो बाहर संस्कार के अंदर सारे मनुष्यों में क्या दिखेगा? काम क्रोध लोभ मोह, अहंकार, ईर्ष्या, सब यही दिखेगा। क्योंकि ये सपना है। कहा था कल, पहले कहा था, अभी शिव ने कहा था, रामचरितमानस के अंदर भी लिख दिया फिर उन्होंने कि सत हरि भजन जगत सब सपना। सत्य एक ही चीज है, मेरी याद। जगत क्या है? मिथ्या नहीं है, सपना है। है नहीं ऐसा नहीं मान सकते कि जिसे है ही नहीं। सपना ऐसा नहीं कह सकते सपना होता नहीं है, सपना होता है ना। अब जब आप अज्ञान की नींद से जागेंगे, सपना टूटेगा, तब आपको समझ में आएगी यार ये सपना देख रहे थे। और सपना टूटने में कितने? 1 सेकंड लगेगा। श्री बाबा ने कहा सेकंड में वर्षा मिलेगा। तो बोलो, विनाश जो सामने आकर खड़ा हो गया है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कोई की बुद्धि में ये बात क्यों नहीं बैठ रही? मान लीजिए अगर समझे भी कि विनाश खड़ा है, तो कई बच्चे तो ये नहीं समझना चाहते कि करना क्या है। ये समझ में नहीं आ रहा है। सामने खड़ा हो गया विनाश, तो करें क्या? याद करें, बाबा से ही प्रेम करें। नहीं समझ रहे, विनाश खड़ा होगा, हो गया, खड़ा, बातें क्या होगा, सबका होगा सो हमारा होगा। श्रीमत पर चले, दृढ़ता से सामना करें परिस्थितियों का और विजयी बने। तुम बच्चे समझो कि कभी भी लड़ाई लग सकती है। चिंगारी लगी तो भंभट मच जाने में देर न लगेगी, देर न लगेगी।
तुम्हें यह भी पता है कि पुरानी दुनिया वाकई पूरी तरह खत्म होनी है, तभी तुम्हारे अंदर भाईचारा, सदाचार, सद्गुण प्रकट होंगे। अभी कोई कितना ही समझा रहा है बाबा भी, लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है। हमारे अंदर वही के वही भरा है, ईर्ष्या भी भरी है, क्रोध भी भरा है, लोभ भी भरा है, सब भरा है। ये मिट ही नहीं रहा है। तुम अगर मुझ बाप को सदैव याद करने लगोगे तो बहुत हर्षित रह पाओगे। इसीलिए तुम मुझसे जल्दी से जल्दी वर्षा ले लो, इस पुरानी दुनिया के खत्म होने से पहले ले लो। देह अभिमान में आने से तुम मुझ बाप को भूल जाते हो और झट दुख उठाते रहते हो। खुद दुखी होते हो, अनेकों को दुखी करते हो। जितना मुझे याद करोगे उतना बेहद के बाप से सुख उठाओगे, ये गारंटी है। और तुम लक्ष्मी नारायण बन जाओगे, आए ही बनने हो। ये मत सोचो सतयुग में चले जाएंगे काम हो जाएगा। राजा रानी, प्रजा, नौकर चाकर बनना, इसमें बेहद फर्क होता है, अलग अलग हैं ये, बहुत फर्क है। क्योंकि आज का पुरुषार्थ फिर कल्प कल्पांतर के लिए कायम हो जाएगा, अनेकों कल्प तक ये पुरुषार्थ चलेगा, कायम हो जाएगा, वैसा ही होगा, रिपीट रिपीट रिपीट। पिछाड़ी में तुम सबको साक्षात्कार भी होंगे कि तुमने कितना पुरुषार्थ किया था, उसकी रिजल्ट आएगी। बाबा कहता है अपनी अवस्था को बार बार चेक करते रहो, रात दिन। और ये ललक लगी रहे कि मीठे से मीठा बाबा मुझे स्वर्ग का वर्षा दे रहा है। उसको हम भला कितना याद करते हैं, वो हमें सब कुछ देने को होता है। तुम्हारा सारा दारोमदार याद पर टिका है सर। जितना याद करोगे उतनी खुशी रहेगी, तुम्हें समझ में आने लगेगा कि हम नजदीक आ रहे हैं बाबा के, और नजदीक, और गोद की तरफ जा रहे हैं। तुम्हें समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि हमें तो समझ में नहीं आ रहा कुछ, नहीं आएगा। कोई थकेंगे तुम में से और मंजिल से दूर चले जाएंगे, ठीक है बहुत हो गया, चलते चलते थक गए, रोज याद 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 फालतू में थकेंगे, ये उनको अंदर से लगेगा। याद रखो अगर तुम पहुंचेंगे तो मेहनत सफल हो जाएगी। पहुंचे नहीं, मेहनत करते रहे, पहुंचे ही नहीं, तो फिर मेहनत सफल नहीं होगी। बच्चों, तुम जिस मंजिल पर जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है कि क्या प्राप्त होने वाला है जिधर तुम चल रहे हो। याद में, क्योंकि सत्य हरि वचन, यानी सत्य की तरफ जाना, ये संसार को नहीं पता है। संसार तो उस सपने में ही लगा हुआ है
ये कर लें, 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 उसी की याद में सपने कोई ढो रहा है। तो जिस मंजिल पर तुम जा रहे हो दुनिया नहीं जानती है कि ये नर से नारायण बनने की मंजिल है। क्योंकि दुनिया को तो ये पता तक नहीं है कि भगवान कहते किसे हैं, कौन है भगवान, कैसा है, पता ही नहीं है। और अगर कोई ऊपर से कहते भी है भगवान, तो फिर कह देते वो तो ठिक्कर वित्तर सब में है, बात ही खत्म हो गई। यानी जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, स्वीकारा ही नहीं कि है कोई जो सुनेगा, समझेगा, सुन रहा है, आ गया है फरियाद सुनने के लिए, हमारे दुख मिटने के लिए। तुम जानते हो इस समय हम बाप के बन चुके हैं, तो हमें हर हाल में बाप की मत पर ही चलते रहना है, तभी तो बाप के बने, श्रीमत पर ही चलना है। भल तुम इस दुनिया में विलायत में रह रहे हो, वहां रहते भी मुझे ही याद करो। चाहे तुम कहीं रह रहे हो, रहने का भी नहीं कि हम तो विलायत में, वहां कैसे याद करें, शिवा कोई कहते हैं, वहां तो सब गॉड कहते हैं, फलाना करते हैं। अरे बच्चे, तुमको श्रीमत दे रहा हूं, तुम इस पर चलो कि आत्मा मेरी याद के बगैर किसी भी तरीके से सतो प्रधान नहीं बन सकती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए याद चाहिए ही चाहिए, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते मेरा शरीर विदेश में है इसलिए कैसे याद करूंगा, वहां कोई नहीं करता, वहां मेडिटेशन कोई नहीं करता। अरे याद करो, सताने वाली याद, कोई दिखावा वाली कुछ नहीं करनी है क्रिया, सब कर रहे दिखावा वाली। तुम कहते हो बाबा हम आपसे वर्षा ले लेंगे, जैसे हमारे मम्मा और बाबा ने लिया था, ब्रह्मा बाबा ने और मम्मा ने लिया, वैसे हम भी ले लेंगे। दो का ही नाम लेते हैं बस। क्योंकि उन्हें पूर्ण बाबा है, बाबा आता है, बाबा बात करता है, बाबा बातें सुनाता है, बाबा की आज्ञा का पालन कर, तभी तो उन्होंने करते गए करते गए करते गए। मम्मा तो कोई बात भी कर देना कभी किसी से भी, तो यही कहती हुक्म ही हुक्म चला रहा है। हम नहीं चला रहे, उसका हुक्म चल रहा है, हम तो उस पर चल रहे हैं। वो हुक्म ही है, वो हुक्म चलाता है हम पर, हमें तो उसकी आज्ञा मानिए भैया। वो हुक्म, वो उसका हुक्म है, याद करो। वो कुछ भी नहीं कहती थी और यही कहती थी, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। कभी नहीं कहा कुछ और कि हमको ये करना चाहिए, हम ये कहते हैं, नहीं, हुक्म ही का हुक्म है भैया। हम भी पुरुषार्थ करें उनकी गद्दी पर, मम्मा बाबा की गद्दी पर बैठने का, उन्हें जैसा बनने का। मम्मा बाबा राज राजेश्वरी बनते हैं, तो हमें भी राज राजेश्वरी ही बनना है, इससे कम नहीं। क्योंकि इम्तिहान सबके लिए एक ही है, एक ही पेपर है, एक ही इम्तिहान है, एक ही पढ़ाई है, सब कुछ एक है, पढ़ाने वाला एक है।
तो हम कुछ और कैसे बन सकते? तुमको तो अभी बहुत थोड़ा सिखाया जा रहा है और एक ही बात बार बार कही जा रही है, सिर्फ मुझे याद करो, सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कोई लंबी चौड़ी पढ़ाई नहीं पढ़ाई जा रही, कोई किताबों पोथी नहीं पढ़ाई जा रही, कोई श्लोक या छंद या दोहे छोटे या कोई और चीज कि तुम इतना सब याद करो, कोई किताबें याद करो, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये कुछ याद करने के लिए नहीं कहा है। एक ही छोटी सी, बस मुझे याद करो। इसी को कहा जाता है सहज राजयोग का बल। तुम समझो, योग से तुम्हें आत्म बल मिलेगा। क्या समझो? वो जो बल तुम्हारा क्षीण हुआ है, शक्तियां क्षीण हुई हैं, वो योग से ही मिलेंगी। यह भी समझो कि हम कोई विकर्म करेंगे तो सजा भी हमें ही खानी पड़ेगी। इसे हमेशा समझ के चलना, अलवेले मत हो जाना कि हम आलसी हो रहे हैं, हम फलानी गड़बड़ हो रही है, फला और क्या ही फर्क पड़ता है। नहीं, कोई भी विकर्म हमसे होगा तो उसकी सजा हमें खानी पड़ेगी। बाबा सन्मुख है, अपन कुछ भी कर रहे हैं गड़बड़, वो 24 घंटे उसको सन्मुख ही रखो, विमुख मत हो जाओ उससे कि बाबा का देख रहे, रात है अभी तो बाबा थोड़ी देख रहे हैं। बाबा तो फलानी जगह जाएंगे ब्रह्मा के तन के सामने तभी सन्मुख हो, ऐसा नहीं है। बाबा को सन्मुख रख लो, 24 घंटे आपके चित्त में रहे बाबा कि वो देख रहा है मैं किसे याद कर रहा हूं, मैं कहां फंसा हूं। अगर सजाएं खाओगे तो पदभ्रष्ट हो जाएगा, याद रखना खबरदारी से कि याद में माया जरूर बिगड़ डालेगी, सहज में याद नहीं करने देगी। शाम को कह रहे थे ना जो हरे बड़ा बिगनता, आज तो 1.5 घंटे हो गया, बैठने चाह रहे थे वो बैठने ही नहीं दे, 1.5 घंटे बस युद्ध ही चलता रहा और पटकती ही रही। तो स्वीकार भी कर लिया, लेकिन उस स्वीकारी को क्या ही करो, ऐसे नहीं कि स्वीकार कर लिया हम तो हार गए तो दंड नहीं मिलेगा, नहीं, पद नहीं मिलेगा, याद रख लेना। अगर हम फाउल होते, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, फाउल हो रहे हो, उतनी हाइट पर आप टच हो रहे हो, हाई जंप लगाने वाले, तो फाउल हो गए तो क्या हो गया, मेडल मिलेगा, प्राइज मिलेगा। हर खेल में देख लो कैसे। तो हमको प्राइज लेना है, ये नहीं कि हम तो फाउल हो ही जाते हैं, हम तो कह दें कि हम तो फाउल हो जाते हैं। दौड़ लगानी है, हम कहें कि हम तो दौड़ा ही नहीं पा रहे, आगे कैसे जाएंगे। अरे दौड़ लगाइए, दौड़िए ईश्वर की तरफ और उसे पहले टच कर लीजिए, नारायण बन जाइए। दौड़ दीजिए, पूरी दौड़ लगा लीजिए, पूरी दम भर लीजिए, मुझे तो बाबा के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। क्योंकि माया याद में विघन तो डालेगी, गाया भी गया है, अगर विघन आया तो क्या गायन है कि सतगुरु निंदक ठोर न पाए। अगर तुमने गड़बड़ कर दी तो उसमें भगवान की बेइज्जती हुई, फिर तुम्हारे लिए स्थान नहीं है कि तुमने तो मेरी बेइज्जती कराई भाई, चौड़े में सबके सामने। माया ने मेरे बच्चे को दबोच लिया, खा लिया, और मैं देख के कहीं रहूंगा क्या? तुम नहीं हो मेरे, तुम मेरे हो मतलब हनुमान की तरह, अंगद की तरह जाओ, नाम रोशन करके लौटो, कोई तुम्हें हिला ना पाए, डिगा ना पाए। अपने रास्ते से माया क्या ही कर लेगी तुम्हारा।
पूरी सभा बैठी रहे माया की, हमें नहीं हिलना है, हम वचन देते हैं, हमें राम की शपथ है। तो कथा कहने में तो हाल कह देते हो फटाफट, अंगद गए बिन्ने जो कर दो, लेकिन हमको बनना है तो हमारी नानी मर रही है, ठीक नहीं है ये। बाबा कहता है मैं गुरु हूं तुम्हारा, तुम मेरी निंदा मत करवाओ कहीं कि वो तो हार गए। गुरु के चेले कैसे हैं, कैसे गुरु के फॉलोअर है, गुरु जैसा कर ही नहीं पा रहे, कुछ गुरु की आज्ञा ही नहीं मान पा रहे। सतगुरु निंदक ठोर न पाए। अरे बच्चों, तुम यह भी समझो, भक्तों को फल देने वाला भगवान आया है तुम्हारे सन्मुख, कोई और नहीं आया है। भक्तों का, भक्ति का फल देने भगवान आया है भक्तों के सामने। साधु संत आदि सब भगत ही तो हैं, भगत ही तो गंगा स्नान करते घूम रहे हैं। तो भगत भक्तों को फल नहीं दे सकते, भक्तों को फल चाहिए तो भगवान को ही देना पड़ेगा। तो तुम भगवान को याद करें, भगत भगतों को याद करेंगे तो फल कैसे मिलेगा। तुम किसी साधु को, संत को, महात्मा को और याद कर भी लेंगे, फल कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि भगतों को फल तो भगवान देता है। यह है ही भक्ति मार्ग, तुम सब भगत ही हो और भगतों को फल देने वाला मैं भगवान हूं, तुम्हारे सन्मुख। ऐसा नहीं कि ज्यादा भक्ति करने वाले थोड़ी भक्ति करने वाले को फल देगा, नहीं, ये नहीं होता है कि वे ज्यादा बड़े भगत हैं इसलिए वे छोटे भगत ने फल देना, नहीं, कोई भगत भक्त को नहीं दे सकता। भगत माने भगत, रचना माने रचना, और रचना किसी दूसरी रचना को कुछ नहीं दे सकता, कोई वर्ष नहीं दे सकता। वर्षा रचयिता से ही मिलेगा, इसीलिए किसी देहधारी के पीछे मत भागो। इस समय सब भगत हैं, चाहे कोई भी हो। जब ज्ञान मिलता है तो भगति खुद खुद छूट जाती है, ज्ञान जिंदाबाद हो जाता है। ज्ञान बगैर सदगति नहीं हो सकती है। कैसे होगी? तुम सब बच्चों को अब अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करना है और चलना है यहां से जल्दी से जल्दी। किसी से लेन है, किसी का देन है, कुछ किया, सब लेन भी पूरा करो, देन भी पूरा करो। और हिसाब किताब चुकतू करने का समय बहुत ही नजदीक आ गया है। तुम यह जानो कि विनाश तो पूरी तरह सामने खड़ा ही हो गया है, ले जाने वाला आ गया है ले जाने। अभी चुकतू नहीं किया, चुकतू तो करना ही पड़ेगा, जल्दी कर लो, मार खा के कर लो, मर्जी आपकी है, करो। लेकिन विनाश से पहले पहले पुरुषार्थ करके मुझ बाप से पूरा ही वर्षा लेना है। यानी विनाश में ले लेंगे, विनाश के बाद ले लेंगे, चांस ही नहीं है। पहले पहले तुम जानो, हम पवित्र दुनिया जाएंगे, जो ब्राह्मण बनेगा वही तो निमित्त बनेगा। पहले तो ब्राह्मण बनो पवित्र दुनिया में जाने के लिए। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बनने के बगैर तुम मुझ बाप से वर्षा ले न सकोगे। बाप बच्चों को रच रहा है, किस लिए रचता हूं मैं रोज तुम्हें बताओ? वर्षा देने के लिए। बाबा ने तुम्हें किस लिए रचा है, ब्राह्मण क्यों बनाया है?
कि तुम वर्षा ग्रहण कर सको। तुम शिव बाबा के तो हैं ही, लेकिन मैं सृष्टि रचता हूं किस लिए? तुम बच्चों को वर्षा देने के लिए। शरीरधारी को ही वर्षा दे सकेंगे। आत्माएं तो ऊपर में रहती हैं, वहां तो वर्षे का प्रारब्ध कोई होता ही नहीं है, वहां नहीं दिया जा सकता वर्षा। वर्षा यहीं दिया, एक्टिंग में ही दिया जा सकता है, मूल वतन में वर्षा नहीं दिया जा सकता। इसलिए बाबा को वर्षा देने यहाँ। अभी तुम सब पुरुषार्थ करो प्रारब्ध पाने के लिए, जो दुनिया को पता ही नहीं है कि समय अति नजदीक आता जा रहा है। बम शादी को रखने के लिए नहीं बनाया गया है, तैयारियां बहुत जोर जोर से चल रही हैं, और वो तैयारी करके बम फोड़ दें और उससे पहले तुम्हें पूरा वर्षा ले लेना है। अशरीरी होने का, प्रकट होने का, सब वर्षा ले लेना है, फरिश्ता होने का। कोई रह ना जाए, फिर नहीं मिलेगा। अभी बाबा हमको एक ही फरमान कर रहा है, बार बार कर रहा है। क्या कर रहा है? मुझे याद करो। फरमान दूसरा नहीं है, सत्य हरि भजन, बस मुझे याद करो। जगत को याद मत करो, वो सपना है। इसी मार्ग पर चले जाओ। तुम्हें कहे बाबा तो दिख ही नहीं रहे, तो कैसे करें? ये तो मोड़ी मोड़ा तो दिख रहे हैं, बाल बच्चे दिख रहे हैं, घर परिवार दिख रहा हो, तई याद आ रही है। ऐसा नहीं है। तुम याद करना नहीं चाह रहे बाबा, और इनकी याद छोड़ना नहीं चाह रहे। दे दूं याद, ये भी सपना है, तुम्हें बता दिया। जब रोज लोग तुम्हारे सामने शरीर छोड़ के जा रहे हैं, फिर भी तुम्हें ज्ञान जागृत नहीं। याद रखना, अगर मेरा फरमान नहीं मानोगे, मुझे याद नहीं करोगे, तो सिर्फ पिछाड़ी में रोना रह जाएगा। 8-8 आंसू रोओगे एक साथ, 8-8 बूंदें निकलेंगी। इतना ज्यादा गहरा रोना आएगा। मर गए ले लेते, मर गए ले लेते, बाप गया और हम रह गए। हम उसकी पटरानी नहीं बन पाए, उसके सकीलदे नहीं बन पाए। कोई फायदा नहीं होगा फिर रोने का। इसीलिए पिछाड़ी में ना रोना पड़े। राज विद्या के इम्तिहान में कोई फेल होता है तो जाकर डूब मरेंगे गुस्से में, लेकिन यहां गुस्से की कोई बात ही नहीं है। यहां तो कोई गुस्से की बात ही नहीं है। बाबा कहता है पिछाड़ी में तुमको साक्षात्कार होंगे कि क्या क्या हम बनेंगे, वह भी तो सबको पता चल जाएगा कौन क्या बनेगा। सबकी रिजल्ट सामने आएगी। बाप का काम है पुरुषार्थ कराना। बाप तो रोज तुम्हें कहेगा पुरुषार्थ कर, और तू करे ना करे, ये तो बाप का काम है। बच्चे कहते बाबा हम कर्म करते हुए भी याद करना भूल जाते हैं, क्या करें बाबा? क्या बहाना मारते हो आप? क्या मारते हो? हैं? काम में लग गए थे, याद भूल गए। गप्पों में लग गए थे, याद भूल गए। फलाने आ गए थे इसलिए याद भूल गए। फिर कोई कहते हैं बाबा याद करने की तो मुझे फुर्सत ही नहीं मिली ही नहीं, मैं क्या ही करता, इतना काम था आज, इतना फलाना था, फुर्सत नहीं मिली। तो बाबा कहता है समय निकाल कर याद में अवश्य बैठो। मुझे नहीं पता, कोई बहाना नहीं चलेगा। क्या कह रहे हैं? ध्यान से कान खोल के सुन लो सब लोग। ये बहानेबाजी नहीं चलेगी, मेरे पास समय नहीं था, या
वह काम में बिजी था इसलिए याद नहीं कर पाए, कुछ नहीं बहाने बाजी चले। समय निकालो, याद में बैठो, मुझ बाप को याद करो। आपस में भी जब मिलते हो तो यह कोशिश करो कि हम बाबा को ही याद करें और मिलकर याद करें, गप्पे ना दें। चल रहे हैं गप्पे दे रहे हैं, गप्पे दे नहीं, मौन हो जाओ। बंद ही नहीं हो रही, गप्पे के बाद एक एक विचार आता जा रहा है, हमारी गप चलती जा रही है। अगर दो लोग मिले भी हो तो मिलकर बैठो ना, तभी तुम अब तुम गप्या रहे हो एक दूसरे का, हाँ बहन बाने जो कही, बाने जो कही, बाने जो कही, और सोच रहे हो ये तो याद ही है, हम तो याद ही तो कर रहे, बाबा की तो बातें कर रहे हैं। नहीं, देह और दुनिया को भूलो। मूल बात बाबा को याद करना है। अगर कोई विलायत जा रहा है, वहां भी सिर्फ एक बात याद रखनी है कि बाबा की याद से ही सतो प्रधान बनते हैं, दूसरा कोई तरीका ही नहीं है सतो प्रधान। विलायत जाओ, देश में रहो, कुछ भी करो, लेकिन याद में जरूर, क्योंकि दूसरा साधन नहीं है, सत्य है याद, इसलिए सत्य हरि भजन। बाप कहता है सिर्फ एक बात याद करो कि बाप को याद करना है, और मेरी याद के बल से सभी पाप भस्म हो जाएंगे, सभी पाप। इसीलिए कहता हूं मन मनाभव हो जाओ। इस मन को न संसार में दे दो, न बातों में दे दो, न गप्पों में दे दो, मुझे दे दो। बस अगर इतना कर पाए, मुझे याद कर पाए, तो विश्व का मालिक ऑटोमेटिक बनेंगे। उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अपन ये लग जाए कि हम तो विश्व का मालिक बन जाए और मालिकी के लिए क्या ही करना पड़े सो कर्म कर लें, नहीं, ये झूठ है। मूल बात याद की है, कहीं जाने की बात नहीं, घर में रहो ना। मैं कब कह रहा हूं तुम जा जाके याद करो, नहीं कह रहा है बाबा, लिखा है स्पष्ट, घर में रहो। सिर्फ बाप को याद करने के लिए, यानी कि घर में ही रह रहे थे, बाबा ने कही घर में रहे तो घर में रह गए, याद करनी पड़ी। अरे घर में रहना है तो किस लिए घर में रहना है? याद के लिए हम जंगल जा रहे हैं, याद के लिए हम किसी आश्रम पे जा रहे हैं, याद के लिए हम कहीं किसी मंदिर में जा रहे हैं, याद के लिए कहीं और जगह, वहां करेंगे बैठ के, नदी किनारे चलते हैं, पहाड़ पे चलते हैं। अरे याद करना, पवित्र नहीं बनोगे तो याद कर न सकोगे। ऐसे थोड़े ही है सभी आकर के क्लास में पढ़ लेंगे, नहीं। जैसे क्या उदाहरण दे रहे हैं बाबा, जैसे मंत्र लिया तो भल फिर कहीं चले जाओ, तुम्हारे पास मंत्र है ना, तो ये मन मना हुआ मंत्र है, मन मुझे देना है, फिर कहीं भी चले जाओ। सतो प्रधान बनने का रास्ता बाबा ने बता दिया कि कोई भी आत्मा योग बल से ही पाप भस्म कर सकती है, सतो प्रधान बन सकती है, दूसरा तरीका ही नहीं है। जब तुम्हें फॉर्मूला मिल गया, अब तुम बहाना तो नहीं मार सकते कि मुझे पता नहीं था, मैं तो विदेश चला गया था, मुझे पता नहीं था, मैं तो काम धंधे पे था, मुझे पता नहीं था, मैं तो ऑफिस में चला गया, मैं तो दुकान में चला गया, मैं तो फलानी जगह बिजी हो गया था, मैं तो बाल बच्चों में। पता है सतो प्रधान बनने का फॉर्मूला, तो सतो प्रधान बनना हो अपने आप को। यूं तो कई बच्चे सेंटर पर आने से नई पॉइंट सुनने को मिलेंगी, क्योंकि अगर किसी कारण से नहीं आ सकते, कोई बरसात हो रही है, कोई कर्फ्यू लगा है,
या कोई कारण से बाहर नहीं निकल सकते हो, तो बाबा कहता कोई हर्जा नहीं, तुम्हें तो फॉर्मूला पता है कि याद करना है। और कैसे याद करना है? अकाल तखत नसीन बनना है। कल कितना जोर जोर से कहा था बाबा ने। कैसे याद करना है? तखतों पर बैठना है, एक पे बैठ के दूसरे पे, दूसरे पे बैठ के तीसरे पे। याद करो ना, तख्तों पर बैठो, अकाल तखत नसीन हो जाओ और बाबा की याद में डूब जाओ। मिल गया। उसके लिए चाहे कर्फ्यू लगा रहे तो लगा रहे। मुझे तो पता है ना मैं कि मेरा काम क्या है, मुझे चार्ज कैसे करना है बैटरी। मेरे पास चार्जर है। कोई हर्जा नहीं है, चाहे कर्फ्यू लग जाए, चाहे बाहर निकलना दोपहर हो जाए, कोई बात नहीं। ऐसे नहीं कि शिव के मंदिर में रोटी चढ़ानी पड़ेगी, जाना ही पड़ेगा। हाय क्या करें, वो तो कर्फ्यू लगा है, रोटी तो आज चढ़ी नहीं। अरे कहीं भी रहते, याद करो, कहीं भी रहते, कोई क्रिया की बात ही नहीं है। चलते फिरते भी याद करो। और कोई दूसरा भी अगर तुम्हें डिस्टर्ब करे, करते हैं ना अपन, कहीं इधर की खोल दी बात, कहीं उधर की खोल दी, हम भी फिर गप्पों में लग गए। तो उल्टा वो कोई खोले, कोई तुम पर कुछ डाले कचरा, उससे पहले कहो, क्या कहोगे? यही कहो कि भैया बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, बाकी गप्पों से नहीं होंगे। बाबा को याद करने से देवता बनेंगे, गप्पों से नहीं बनेंगे। नहीं बनेंगे। कहो उससे, दूसरा गप मारना चाह रहा है ना कोई, तुम्हारे अंदर चित्त में कुछ डालना चाह रहा है ना, तुम्हें रोकना है। ये बताया ना फॉर्मूला, बाबा को याद करने से होगा सब कुछ, कोई दूसरा तरीका ही नहीं है। अक्षर दो ही हैं, जो अक्षर हैं, यानी जो क्षर नहीं होते, जो नष्ट नहीं होते, जो भस्म नहीं होते। क्षर, क्षर माने भस्म हो जाना, अक्षर माने भस्म न होने वाला। अक्षर दो ही हैं, बाप और वर्षा, दो ही अक्षर है बस। अल्फ और बे, आ और बा, बस। आ माने अल्फ, बा माने बादशाही। आ माने बाबा, अल्फ माने बाबा, और उसका वर्षा। दो ही अक्षर हैं जो अमर हैं, जो अक्षर हैं, जो कभी क्षर नहीं होते। ना वर्षा क्षर होता है, ना बाप क्षर होता है। बताओ इससे सरल कोई रास्ता होगा? बाबा को याद करना है, सब ले लेना। इससे सरल कुछ हो सकता है क्या? कोई धन नहीं चाहिए, दौलत नहीं चाहिए, क्रिया नहीं चाहिए, कर्म नहीं चाहिए, मेहनत नहीं चाहिए। याद करो, बाबा को याद करो, उसका वर्षा ले लो। कितना सहज रास्ता बता रहा हूं। मैंने मुझको ही याद करने का मंत्र दिया है तुम्हें, ये मंत्र है। इस बचपन को भूल मत जाना कि आज हंस रहे हो, कल रोना पड़े। भूल गए बाबा क्या दिया था, पता नहीं कौन से दो अक्षर दिए थे, क्या है ज्ञान, क्या है फलाना, क्या कितना बड़ा था, क्या कहा था, हमें समझ में ही नहीं आई। भूल मत जाना जो रोना पड़े। याद करो, सब मिल जाएगा, बस एक ही बात तो है। अगर मुझ बाप को भूल गए तो बाप का वर्षा पूरा ले ही ना सकोगे। ऐसे बहुत बच्चे हैं
कहते हैं स्वर्ग में तो जाएंगे, स्वर्ग में तो, अरे कोई कहने लगते जो तकदीर में होगा सो ही होगा। ऐसे बच्चों को पुरुषार्थी नहीं कहा जाएगा कि हम बाबा की तो बातें कर रहे हैं, बीच बीच में अपनी तेरी कर लेते हैं। बाबा का बहाना मार दिया, लगे हैं गप्पों में, लगे हैं रास्ते में चल रहे हैं तो लगे हैं, बात बंद ही नहीं हो रही। एक बात आई दूसरी शुरू, तीसरी शुरू, चौथी, कोई शांति का नाम ही नहीं है। तब तक एक रंग कहते हैं तो दूसरी हाँ, अरे क्या है, एक की बात एक डमरू बजी रहा है, बंद करो भाई। तुम पुरुषार्थ करते हो किस लिए? कि ऊंचा मर्तबा मिले, नारायण पद मिले, इसलिए कर रहे हो ना, ऐसे नहीं मिलेगा। अब जब तुम मुझ बाप से ऊंचा मर्तबा ले रहे हो तो गफलत क्यों? बार बार, एक बार सुन लिया फिर सुन लिया तो भी गफलत है। क्यों गफलत है भाई? स्कूल में जो नहीं पढ़ेंगे, पढ़े के आगे बाहर ही ढोना पड़ती है ना, बाबा से पूरा पूरा बाबा को याद नहीं किया तो तुम प्रजा में जाना पड़े, नौकर चाकर बनना पड़े, फिर रोएंगे। ये हम पर हुक्म चलाते, हमें इनका हुक्म मानना पड़ता। हाय हमारा क्या ही जीवन है। तुम्हें खुश हो जाना चाहिए। कई बांगेलियां हैं, तुम बांगेलिया हो, कोई बात नहीं, हर जाना ही है कि बाबा हमें तो बंधन है, हम तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, हमारे लठ देते हैं हमारे लोग, करके मारते हैं, हर जा नहीं। बाबा कहता हर जा नहीं, लेकिन घर बैठे मेरी याद में डूब जाओ। कौन कह रहा है कि तुम आओ घूमो मुरली सुनने? नहीं कह रहा है, मना कर रहा है, हर जा नहीं। फॉर्मूला एक ही है, कोई भी हो, चाहे वो घर बैठा भी बस याद करे। ये नहीं घर बैठे और सो रहे तो हर जाए कि हम तो छूट मिल गई। जैसे कई स्कूल नहीं जाते तो वो पढ़ ही नहीं पाते, पहले भले कहते रहे हम तो स्कूल नहीं जाते तो और ज्यादा पढ़ेंगे, स्कूल जाने आने का टाइम भी बच जाएगा। ऐसा कोई है हम में से? चेक करो कि यहां तक आने का, यहां से वापस जाने का टाइम बचा करके वो बस योग में ही बैठा है, वो भी टाइम बचा लिया उसने, है कोई का? फिर क्या फायदा? मैं कितना तुम्हें समझाता हूं, मौत सामने खड़ी है, अचानक लड़ाई शुरू हो जाएगी, सब नष्ट हो जाएगा और सबको लड़ाई छिड़ेगी, उसका मालूम भी पड़ जाएगा। कहते हैं थोड़ा ही गड़बड़ किया तो हम ऐसा करेंगे। अरे पहले ही से कह दिया था बम की मगरूरी बहुत ज्यादा रहेगी, उनको अहंकार रहेगा, मगरूरी रहेगी। ला हम पटक देते हैं, देख हम बहुत ताकतवर हैं, हम पे बम रखा है, मगरूरी होगी। परमाणु की धौंस चल तो रही है तो 24 घंटे चल रही, हम तुम पे पटक देंगे, तुमने कुछ भी करेगा, हम पे परमाणु बम है, ये मगरूरी है। बच्चे योग बल में होशियार हो जाओ, भले लड़ाई लग जाए लेकिन तुम्हें उससे पहले पूरा वर्षा लेना है। बच्चों को पूरा वर्षा नहीं लिया तो राजधानी बीच में थोड़ी छूट जाएगी, कोई ना कोई तो ले ही लेगा। तुम नहीं ले, कोई और ले लेगा, राजधानी तो बनेगी। तुम ये मत सोचो कि हमारे भरोसे ही चल रही है गाड़ी, हम टिकट नहीं लेंगे तो कोई सफर नहीं करेगा। सही बात है। टाइम बहुत ही थोड़ा बचा है, बहुत ही थोड़ा। तब कह रहा था ये बात, अब तो तुम्हारे सामने हो रहा है ना, अब तो टाइम ही नहीं बचा है, थोड़ा क्या बचा है। पुरुषार्थ करते रहिए, पता नहीं किस समय भी कुछ हो जाए, कई एरोप्लेन गिरेंगे, ट्रेनें गिर पड़ेंगी, आपस में भिड़ेंगी, मौत कितना सहज खड़ा हो जाएगा, कभी धरती हिल जाएगी,
भूकंप आएंगे, इतना सहज में मौत होगी। गिरे धड़ाम धड़ाम सब गिर गए, आरसीसी पूरी। क्योंकि सबसे ज्यादा काम तो यह अर्थक्वेक ही करेगा। ये धरती हिलना, अर्थक्वेक, भूकंप ही सबसे बड़ा काम करेगा बाबा। दबा दो सबको इसी में, घोंसलों में पिचक जाओ सब। धरती हिले, सारे मकान आदि गिर जाएंगे। मौत होने के पहले तुम सब मुझ बाप से पूरा वर्षा ले लो, बहुत प्रेम से मुझे याद करो, डर के नहीं। मैं डरा नहीं रहा हूं तुम्हें कि मौत होगी, आए क्या करें। बाबा ने तो कह दी मौत होगी, जल्दी कर लो, होगी मौत, लेकिन डरो मत। डिटैच होना सीख लो, शरीर को भूलना सीख लो कि लो शरीर 10 बार मर जाए, तक्षक 10 बार काट जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सीख ही नहीं रहे। बाबा आपके बगैर हमारा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ बाप को ही याद करो। कितनी सहज रीति, छोटे छोटे बच्चों को बैठ समझा रहा हूं, कोई तकलीफ नहीं दे रहा हूं, सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, याद करो। और काम चिता पर बैठे तो जल मरोगे, ज्ञान चिता पर बैठकर पवित्र बन जाओ। काम चिता, हाय काम, हाय काम, हाय काम, हाय काम, हाय काम। कहां बैठे हो? काम चिता पर बैठे। तुमसे मैं पूछ रहा हूं, तुम्हारा उद्देश्य क्या है? काम तुम्हारा उद्देश्य कि मेरी याद तुम्हारा उद्देश्य? उद्देश्य क्या है पूछ रहा हूं तुमसे। तुम उद्देश्य भूल जाते। शिव बाबा कहते माम एकम याद करोगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो क्या तुम्हें यह बात सुनाई नहीं देती कि तुम सतो प्रधान बनोगे? उद्देश्य क्या है? सतो प्रधान बनना। कैसे पूरा होगा? माम एकम याद करो। कल युग में तो सब तमो प्रधान हो गए हो। सर्व का सदगति दाता एक बाप ही है। कहता है सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारी सारी कट उतर जाएगी, जितनी जंक लगी हुई है, जितने तरह के तुम्हारे ऊपर आवरण है, सब हट जाएंगे, भस्म हो जाएंगे। क्रोध का, काम का, लोभ का, मोह का, सारे आवरण की कटें लग जाएगी, हट जाएंगे। पैगाम है खुद याद करो, दूसरों को याद कराओ। तुम खुद ही याद नहीं करेंगे तो दूसरों को कैसे करा सकेंगे? हम क्या बन जाते हैं? डाकिया बन जाते हैं, पैगाम देते घूम रहे हैं। सिर्फ हमें याद करना की फुर्सत नहीं है, हमें तो पैगाम देने की फुर्सत है बस। पहले याद करो फिर पैगाम दो। पैगाम तो ऑटोमेटिक आपका ऑरा देगा, आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके कर्म देंगे, आपका दृष्टिकोण देगा। आत्मा ही पतित बनी है, तुम याद से पवित्र बनाओ अपने आप को। सतयुग में सब पवित्र होंगे, याद से ही पवित्र बनोगे, और कोई उपाय है नहीं। फिर क्यों भूल रहे हो? कोई तकलीफ नहीं है, सिर्फ याद। सब आत्माओं को पवित्र बनाने वाला पतित पावन बाप एक ही बात कह रहा है, उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ याद है। उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ। तुम बाप को याद करेंगे तो औरों को भी रास्ता बताओ। ए बुढ़ियाओ, सेवा करो। तुम अपने रिश्ते, नातेदार, मित्र, संबंधियों को संदेश दो। सिर्फ मुझ बाप का परिचय
देना है, करना ही क्या है तुम्हें? संदेश देने के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ा चिट्ठी नहीं है जो लिखनी हो तुम्हें। कैसे संदेश देंगे, कहा संदेश है, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है कि बाबा को याद करने से पवित्र बस यही तो कहनी है दोस्तों कि सत्य हरि भजन ही है, बाकी सब मिथ्या है, भूल जाओ। ए बुढ़िया, मूल बात, तुम चाहे शादी में जाओ, मुरादी में जाओ, कान में यह बात कह के आओ। लेकिन मुरादी मतलब फेरे को जाते हैं, चाहे शादी में जाओ या मुरादी में जाओ, कान में ये बात कह के आओ कि भैया भगवान को याद करने से पवित्र होते हैं, भगवान को याद करने से पाप कटते हैं, भगवान को याद करने से हम सतो प्रधान। बस इतनी बात कान में कह के आओ बुढ़ियाओ। और तुम माँ गप्पों में लगी हो, काय बहन कैसी है, काय तेरी बहू कैसी है, वही में लगी लगी टाइम खराब कर दिया। तुम्हें अपना भगवान का संदेश देना था, तुम कुछ और देने लगे। ये ठीक नहीं। बाप को पैगाम बाप का है, बाबा कहता मुझे याद करने का ही पैगाम दो। अच्छा, ऐसे समझो भगवान प्रेरणा दे रहा है तुम्हें ये करने के लिए। सपने में साक्षात्कार होते हैं ना, आवाज सुनना है कि बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। ऐसा तुम्हें लगने लगे 4 बार कि अरे बाबा का आदेश है, ये तो करना ही पड़ेगा। मैं कैसे गपों में फंस रहा। प्रैक्टिकल में बेहद के बाप के बन जाओ और 21 जन्म का भरोसा ले लो। खुशी रहनी चाहिए। मुझ बाप को भूलने से तकलीफ होगी ही होगी। तकलीफ आएगी माने तुम मुझे भूल गए, तकलीफ इसलिए आई है। कोई तकलीफ आ गई माने तुम भूल गए, ये समझ लेना। और भूले ही रहोगे तो तकलीफ ही तकलीफें होती जाएगी एक के बाद एक। मैं तुम्हें कितना सहज समझा रहा हूं कि आत्मा समझ करके मुझे याद करो, आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी। और समझेंगे इनको रास्ता तो बरोबर राइट मिल गया है, यह सही रास्ता बाप के बगैर कोई बता न सके। कोई साधु आदि के पास जाओगे तो ऐसे समय होगा तुम घर से बाहर ही नहीं निकल पाएंगे बच्चों। अभी समय तुम्हें लग रहा है ऐसा है, अब समय ऐसा आने वाला है जब तुम घर से बाहर नहीं निकल पाओगे, कर्फ्यू लगे होंगे, तो क्या ही करोगे? याद करना सीखे नहीं तो याद फिर आएगी नहीं। तुम्हें तो घूमने की आदत है तो तुम तो इधर देखेंगे गली, उधर मोहल्ला, इधर सब बंद है। आए सिगरेट लेनी है, पुड़िया लेनी है, फलाना करना है, बंद है, दुकान भी बंद है, सब बंद है, मकान भी। अब क्या करें? याद करो, फुर्सत ना हो, याद के बगैर बाहर निकल ना सकोगे। बाप को याद करते करते अगर शरीर भी छूट जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अंतकाल शिवावा सिमरे सो फिर नारायण योनि बल बल उतरे, लक्ष्मी नारायण की डिनाइसी में जाए ही जाए, घड़ी घड़ी राजाई पर याद आना है। बस सिर्फ मुझे याद करो और मुझसे प्यार करो, क्योंकि याद बगैर प्यार के नहीं आएगी। प्यार करो। कोई सुख मिलता है तो प्यार किया जाता है ना, सुख देने वाले को। मैं सुख दूंगा तुम्हें, मुझे याद करो। मैं तो तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूं, इसलिए याद कर लो। तुम्हें कैसे याद आ जाए वैसे कर लो, प्यार कर लो। बाप की मत पर चलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, खुशी में रहने के लिए याद की मेहनत जरूर करो। अगर खुशी चाहिए तो याद करो। याद का बल आत्मा को सतो प्रधान बनाएगा। प्यार से एक बाप को याद करना है, लेकिन प्यार से। बगैर प्यार के तुम याद कर नहीं सकोगे। तुम झूठी याद कर रहे कि हमें प्यार व्यार कुछ नहीं है, हम तो बस लगे हैं याद करने। अरे क्या है? तुम्हें लगना चाहिए बाबा स्वर्ग देता है, बाबा
हमें बचाता है बाबा, विकारों से बचाता है बाबा, बुराई से बचाता है बाबा, तो बड़ा ही दयालु है, करुणाकर है। तभी तो प्यार होगा उससे। वो हमारी सारी व्यवस्थाएं करता है, हमें जिताता है, हमारा नाम मान शान बढ़ाता है, तो प्यार हो जाएगा। दूसरा है पॉइंट, ऊंच मर्तबा पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं जो तकदीर में होगा सो हो जाएगा, नहीं, गफलत छोड़ो और वर्षा लो। हम गफलत नहीं छोड़ रहे, गप्पों मारने में लगे। छोड़ो गफलत, गप्पे मत मारो। वरदान है, हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करने वाले स्मृति स्वरूप नष्टो मोहा भव। सारी हद की जिम्मेदारियों को बेहद में परिवर्तन करो। जो जिम्मेदारी तुम्हारी है उसे बेहद में बदल दो, काम को बदल दो। काम नहीं है मेरा, मुझे तो बेहद का काम करना है। स्मृति स्वरूप हो जाओ, मुझे तो बाबा को याद, और नष्ट मोह हो जाओ। मोह होगा तो तुम फिर उसी में लगे रहेंगे, काम है काम, काम है काम है काम है, ये काम निपटा नहीं, काम मोह है। घर से, शरीर से, तो शरीर का काम होगा, घर का काम होगा, रिश्तेदारों का, बाल बच्चों का, जो भी काम है, मतलब वो मोह के कारण है। नष्ट मोह बनने के लिए अपने स्मृति स्वरूप को परिवर्तन करो। मोह तभी आता है जब ये स्मृति रहती है कि हम गृहस्थी हैं, हमारा ही घर है, हमारा इनसे ये रिश्ता है, ये न टूट जाए, ये न रूठ जाए, मोह आ जाता है। हद की जिम्मेदारी को बेहद की जिम्मेदारी में, कि जैसे मुझे ये घर की जिम्मेदारी अभी तक मेरे तो तरण तारणहार बनना है, मुझे तो अनेकों का उद्धार करना, सारे विश्व का कल्याण करना है। मेरी जिम्मेदारी, मेरा घर बहुत बड़ा है, पूरा विश्व मेरा घर है, और ये संसार के सारे मनुष्य, सारे जीव जंतु सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। मुझे तो सबका कल्याण करना है। इसको बेहद में बदल दो, और कल्याण मेरी याद से होगा। कल्याण इनके करने से नहीं होगा, मेरे करने से नहीं होगा, मुझे, मैं बस याद करूं, सबका भला होता जाएगा। इसीलिए हद की जिम्मेदारी भूल जाओ, सिर्फ बेहद की जिम्मेदारी याद रखो। तुम तो अभी बेहद की जिम्मेदारी भूल करके हद की जिम्मेदारी निभाने में ही लगे रहते हो। काम है, काम है, काम। बेहद की भूल गए, हद की याद है। काहे हम नहीं करेंगे तो को करे हो, मैंने की नहीं। जिम्मेदारी निभाते ही बिगड़ते हो तुम, फर्ज मोह में बदल जाता है। इसीलिए स्मृति स्वरूप में परिवर्तन करो और हर हालत में नष्ट मोह बनो, सारे काम भूल जाओ। स्लोगन है, ऐसी तीव्र उड़ान भरो जो बातों रूपी बादल सेकंड में क्रॉस हो जाए, निकल जाओ इनसे ऊपर, झट से, स्पीड इतनी फास्ट हो, सेकंड में बादलों से पार। तीव्र उड़ान भरो बातें रूपी बादल से ऊपर। हम बातों में ही उलझे, बातों में उलझे, तो तू बता कछु, हम बताऊं कछु। दो जने है गए तो और ही बढ़िया, बल्ले बल्ले हो गई, अब तो मजा आएगा। तू नवा हमें, हम नवाएं तो। बर्फ में जाते हैं ना लोग, वहां पे हम फेंक रहे हैं, वो हम पे फेंक, ऐसे यहाँ पर हम बातों में ऐसे उलझ जाते हैं। तुम कछु गप्पे हमें दो, हम तुम्हें कछु गप्पे दें, बस उलझे हैं बैठे। अव्यक्त इशारे हैं। किसी भी कार्य की सफलता के दो श्रेष्ठ भुजाएं हैं, आपसी विश्वास और एकता। एक तो आपसी विश्वास हो और एकता होनी चाहिए। ये दो श्रेष्ठ भुजाएं, कार्य वो सफल हो जाएगा जिसमें हम सब एकता से करेंगे और आत्मविश्वास से, आपसी विश्वास से करेंगे। हाँ, ये काम होना चाहिए, वो हो जाएगा। संगठन रूपी सबकी एकमत होनी चाहिए। संगठन माने एकमत। आपस में एक दूसरे के प्रति विश्वास जरूर रखो, वहां सफलता तुम्हारे गले का हार बन जाएगी, वह काम जरूर पूरा होगा। संस्कार भिन्न भिन्न हैं और रहेंगे भी, लेकिन अगर कोई का संस्कार टकराने वाला है तो दूसरा ताली नहीं बजावेगा, तो फिर नहीं बजेगी। हर एक अपने को चेंज कर लो तो एकता अवश्य कायम रहेगी। ओम शांति।